देखो इस साल यानी 2022 में बहुत सारी कार कंपनियों ने न्यू कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। इनमें से कुछ कारों का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हुआ, कुछ न्यू जनरेशन कारों को लॉन्च किया गया और कुछ कंप्लीटली नए प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। इनमें से बहुत सारी ऐसी कारें हैं जिनको काफी बेहतरीन तरीके से इंडिया में रिस्पॉन्स मिल रहा है और कुछ कारें कंप्लीटली फ्लॉप हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि काफी सक्सेसफुल रही है और इन कारों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर आपको आने वाले समय में एक अच्छी कार लेनी है तो इन कारों में से एक कार को आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं, क्योंकि इन कारों के अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएंगे, आपको अच्छा खासा माइलेज मिलेगा, सेफ्टी भी अच्छी खासी मिलने वाली है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं वो कौन सी 5 कारें हैं जिन्होंने 2022 में पूरे ऑटो इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। फर्स्ट पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आती है, जो कि एक मिड साइज एसयूवी कार है और जब से ये कार इंडिया में लॉन्च हुई है तब से इस कार को काफी बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है। मारुति सुजुकी ने ग्रैंड विटारा को सितंबर के महीने में लॉन्च किया था, यानी 3 महीने पहले ग्रैंड विटारा इंडिया में लॉन्च हुई है और तब से अब तक इस कार के 17,254 यूनिट बिके हैं, यानी 17,000 के ऊपर ग्रैंड विटारा इंडियन मार्केट में बिक चुकी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कार की डिमांड कितनी है और इस कार की डिमांड इतनी ज्यादा है कि कुछ सिटीज में इस कार के ऊपर आपको 4 महीने से लेकर 6 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। तो अपने सेगमेंट के अंदर ग्रैंड विटारा काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है, क्योंकि ये जिस सेगमेंट के अंदर आती है उस सेगमेंट के अंदर क्रेटा कार आ जाए, क्रेटा के बाद सेल्टोस बिकती है, उसके बाद बाकी कारें आ जाती है। लेकिन ये कारें होने के बावजूद भी ग्रैंड विटारा का सेल अच्छा खासा हो रहा है इंडिया में। ग्रैंड विटारा के अंदर आपको काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सेगमेंट का सबसे बड़ा पैनोरामिक सनरूफ इस कार के अंदर ऑफर किया जाता है। इसके अलावा ऑल ग्रिप नाम का फीचर दिया जाता है, जिसके तहत आप ऑल व्हील ड्राइव के मजे ले सकते हैं, यानी ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम मारुति सुजुकी ने ग्रैंड विटारा के अंदर ऑफर किया है, जिसके तहत आप ऑफ रोडिंग के भी मजे ले सकते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा बढ़िया बात है और इस सेगमेंट के अंदर किसी भी कार के अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम नहीं मिलने वाला। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो इस कार की एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है 10,44,000 रुपीज से और इस कार का टॉप मॉडल 19,65,000 रुपीज तक चला जाता है। लेकिन जो सेकंड नंबर की कार आती है जो कि 6 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ अवेलेबल है और इस कार की भी डिमांड काफी ज्यादा है, वो है किया की करेंस। किया करेंस के अभी तक 50,000 के ऊपर यूनिट इंडिया में बिक चुके हैं जब से ये इंडिया में लॉन्च हुई है और इस कार के ऊपर भी आपको अच्छा खासा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। यानी आज अगर आप इस कार को बुक करना चाहोगे तो इस कार की डिलीवरी आपको 4 से 5 महीनों के बाद मिलने वाली है। इस कार की कीमत 10 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और इस कार का टॉप मॉडल 18 लाख रुपीज तक चला जाता है और इस कार के बेस मॉडल से ही आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जो थर्ड नंबर की कार है इसने सबको हिलाकर रख दिया है, वो है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल 30 जून को इंडिया में लॉन्च हुआ है। अभी तक ब्रेजा फेसलिफ्ट मॉडल के 66,000 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में और इस कार का लुक भाई काफी बेहतरीन है और इसके इंटीरियर में आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएंगे। ड्राइविंग के हिसाब से ये कार काफी बेहतरीन है, इसका इंजन काफी ज्यादा रिफाइन है, आपको इंजन के तौर पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसके ऊपर आपको 4 से 5 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। ब्रेजा फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत स्टार्ट होती है 7,99,000 रुपीज से एक्स शोरूम प्राइस और इसका टॉप मॉडल 13,99,000 रुपीज तक चला जाता है। तो आने वाले समय में आपको एक अच्छी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेनी है तो आप ब्रेजा फेसलिफ्ट मॉडल को आंख बंद कर कंसिडर कर सकते हैं, ये कार काफी बेहतरीन है। जो 4th नंबर की कार आती है जिसका फेसलिफ्ट मॉडल जून के महीने में ही लॉन्च हुआ था, वो है वेन्यू का फेसलिफ्ट मॉडल। इसको भी काफी बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है और अभी तक वेन्यू के 64,917 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। यानी जब से इसका फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च हुआ है तब से इस कार का सेल काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। हालांकि इसके फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर हुंडई कंपनी ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करा है। इसका फ्रंट का फीस आपको कंप्लीटली नया देखने को मिल जाएगा। रियर से ये कार रात में काफी बेहतरीन लगती है, क्योंकि इसके अंदर आपको न्यू डिजाइन एलईडी टेल लाइट का सेटअप मिल जाएगा और इसके इंटीरियर में भी काफी इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जिन लोगों को ज्यादा पावर आउटपुट चाहिए उन लोगों के लिए वेन्यू का इनलाइन मॉडल रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हो चुका है। प्राइसिंग की बात करूं तो वेन्यू के फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत 7,53,000 रुपीज से स्टार्ट होती है और इस कार का टॉप मॉडल 12,72,000 रुपीज तक चला जाता है। लास्ट नंबर पर जो कार है इस कार को लास्ट ईयर इंडिया में लॉन्च किया गया था, लेकिन इस पूरे साल इस कार का दबदबा रहा है पूरे ऑटो इंडस्ट्री में। इस कार का नाम है टाटा पंच। टाटा पंच ने काफी बेहतरीन रिकॉर्ड सेट करे हैं और इस कार को सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स भी मिले हैं और इस पूरे साल टाटा पंच के 1 लाख के ऊपर यूनिट बिक चुके हैं, यानी 1,18,000 यूनिट टाटा पंच के पूरे इंडिया में बिक चुके हैं 2022 में और इस कार को सेफ्टी में
5 स्टार रेटिंग्स भी मिले हैं। इसका लुक भी काफ़ी बेहतरीन है और इस कार के इंटीरियर में आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। टाटा पंच की कीमत स्टार्ट होती है 6 लाख रुपीज से और इसका टॉप मॉडल 9,54,000 रुपीज तक चली जाती है। इस लिस्ट के अंदर और एक कार ऐड होनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं हुई क्योंकि वो पहले से ही इंडिया में बिक रही है, वो है टाटा की नेक्सॉन। ये पूरा साल अगर किसी कार के नाम रहा होगा तो वो है टाटा की नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन इस साल इंडिया की नंबर 1 एसयूवी कार बन चुकी है। तो यहाँ पर पूरे साल टाटा नेक्सॉन का दबदबा रहा है। इस कार के अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, लुक बढ़िया है। सेफ्टी के अंदर इस कार ने 5 स्टार रेटिंग्स अचीव करे हैं, तो डेफिनेटली भाई ये कार काफी बेहतरीन है। इसके अलावा कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इस लिस्ट के अंदर XUV700 कहाँ है, थार कहाँ है, इसके अलावा स्कॉर्पियो एन कहाँ है। तो आपको बताना चाहूंगा इन सभी कारों का सेल उतना नहीं है जितना कि इन कॉम्पैक्ट एसयूवी कारों का सेल था। तो ये चीजें थी, लेकिन उन कारों के ऊपर मैं जरूर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है।